जय मसीह प्रिय परिवार, आज हम प्रार्थना करेंगे इस समय उन सब परिवारों के लिए जो जगह जगह बरसात से, बाढ़ से पीड़ित हैं, प्रभावित हैं, फंसे हुए हैं। जब अब प्रार्थना करेंगे हम पंजाब के लिए, कश्मीर के लिए, राजस्थान के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए, सारे जहाँ जहाँ पानी से नुकसान है, परमेश्वर वहीं वहीं बहुत जल्दी सारी सुविधाएं भेजेगा और आसमान के झरोके आशीष के लिए सारे परिवारों की ज़रूरतों के लिए खोल देगा। आप विश्वास से आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। हम कलाम में पढ़ते हैं मत्ती 8 अध्याय और उसका 23, 24, 25 वचन। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए और झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढपने लगी। वह सो रहा था, तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। उत्पत्ति की किताब 8 अध्याय 1, 2, 3 वचन। परमेश्वर ने नूह और जितने जंगली पशु और घरेलू पशु और उसके संग जहाज में थे उन सब की सुधि ली। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोके बंद हो गए और उससे जो वर्षा होती थी वह भी थम गई। और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। और 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारात नामक पहाड़ पर टिक गया और जल 10वें महीने तक घटता चला गया। और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां दिखाई दी। परमेश्वर का वचन हमें बताता है मत्ती 8 अध्याय में चेले बहुत बड़ी झील में थे, तूफान चल रहा था और जब तूफान आया, लहरें आई तो प्रभु यीशु के पास दौड़ कर आए। उससे पहले लहरें आती थी, बस वो भागते थे, डूबते थे, लेकिन उस दिन वो प्रभु यीशु के पास भाग कर गए और प्रभु यीशु ने आंधी और तूफान को डांटा और वो थम गए। उत्पत्ति 8 अध्याय बताता है परमेश्वर ने नूह और जितने जंगली पशु, घरेलू पशु थे उन सब की जो जहाज में थे सुधि ली और फिर हवा चलाई और जल को घटा दिया। परमेश्वर ने उनकी सुधि ली, यानी आज परमेश्वर उन सारे भाई बहनों की सुधि लेगा जो प्रार्थना करेंगे। आप कहें, हे परमेश्वर हम पर दया करो, हे प्रभु यीशु हम पर दया करो, हे प्रभु यीशु हम पर दया करो। हम वचन में पढ़ते हैं भजन संहिता 105, भजन संहिता 105 और उसका लास्ट के वचन पढ़े 40 से लेकर। उन्होंने मांगा तब उसने बटेर पहुंचाई, उनको स्वर्गीय भोजन से तृप्त किया। उसने चट्टान फाड़ी तब पानी बह निकला और निर्जल भूमि पर नदी बहने लगी, क्योंकि उसने अपने पवित्र वचन और अपने दास अब्राहम को स्मरण किया। वह अपनी प्रजा को हर्षित करके और अपने चुने वो से जय जयकार करा के निकाल लाया। प्रियो, आज आप भी परमेश्वर को धन्यवाद दें, प्रभु का गीत गाएं, प्रार्थना में समय बिताएं। वचन कहता है उन्होंने मांगा। आज आप भी कहें कि हे परमेश्वर हम पर दया करो, हमारे टाउन पर दया करो, हमारी सिटी पर दया करो, हमारे इंडिया पर, देश पर दया करो। आज मैं यही प्रार्थना करूंगा और आप बहुत जल्दी बाढ़ में फंसे लोगों का छुटकारा देखोगे। बरसात से, पानी से, सारी समस्याओं से परमेश्वर जरूर निकालेगा। प्रार्थनाएं बड़ा काम करती हैं। वचन बताता है जब हम भजन संहिता 107 को पढ़ते, लिखा है यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है।
उसकी करुणा इतनी सदा की है कि अब उसके दूत निकल रहे हैं पूरे इंडिया में जगह जगह हेल्प करने के लिए। एक एक आदमी का, सरकार का जगह जगह प्रबंध कराएंगे। 9 वचन कहता है, वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखों को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। आइए प्रार्थना करें। महान परमेश्वर पिता, मेरे परमेश्वर, बहुत से भाई बहन वास्तव में दुखी है। हम आपके बेटे प्रभु यीशु के लहू के द्वारा एक एक परिवार को आपके चरणों पर लाते हैं और पूरे भारत देश को तेरे चरणों पर लाते हैं और दुआ करते हैं। प्रभु, जो बाढ़ में फंसे हुए परिवार हैं, हमारी प्रार्थना उनकी रक्षा करो। उनके सहायता के लिए आप स्वर्गदूत भेजो। उनकी सहायता के लिए मेरे परमेश्वर, मेरे पिता, मेरे खुदा, मेरे इलोहीम, राजाओं के राजा, आप खाना, स्वस्थ पानी, साफ पानी, अच्छा भोजन, प्रभु सोने के लिए, रहने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, सारी चीज़ें मेरे परमेश्वर पूरे देश में भेजिए। मेरे प्रभु, आपके हाथ में बहुत कुछ है। प्रभु, जो मदद करने के लिए जा रहे हैं, उन सब भाई बहनों की भी आप रक्षा करें, सुरक्षा करें, सुरक्षित उनके घरों में आए। जो अपनी ओर से आज अपने भाई बहनों को, बाढ़ में फंसे लोगों की हेल्प कर रहा हो, 100 गुना इसका प्राप्त करें। महान परमेश्वर, आप दया करो, टच करो, छुओ प्रभु, बरसात को रोको, पानी को रोको। हे परमेश्वर, भारत देश पर दया करो। हे जीवित परमेश्वर, हमारे देश पर दया करो। हे महान परमेश्वर, आप हमारे देश पर दया करो। हे प्रभु, समस्याओं में फंसे लोगों का छुटकारा करो। जो हॉस्पिटल में हैं, जो बीमारी में हैं, जो प्रभु मृत्यु की सैया में है, जो टेंशन में है, जो डिप्रेशन में है, जो अकेला कहीं फंसा है, हम दुआ करते हैं प्रभु, आप मिकाइल को भेज दो, आप जिब्राइल को भेज दो और आज इस तूफान से, बरसात से, समस्याओं से प्रभु आप बात करो, उन्हें डांटो। मैं कहता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से सारे रास्ते खुल जाएं। जहाँ जहाँ प्रतिबंध है, जहाँ जहाँ समस्या है, जहाँ जहाँ लोग रो रहे हैं, अकेले हैं, वहाँ वहाँ प्रभु के दूत जाएं। हालेलुया। वहाँ वहाँ परमेश्वर पुत्र के दूत जाएं। वहाँ वहाँ जीवित खुदा की हेल्प पहुँचे। वहाँ वहाँ परमेश्वर का आत्मा पहुँचे। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। हम पंजाब के ऊपर प्रभु तेरा हाथ मांगते हैं। पंजाब के एक एक गांव पर तेरा हाथ मांगते हैं। जहाँ जहाँ प्रभु बाढ़ है, हालेलुया, मदद करो। ओ परमेश्वर, हालेलुया। ओ परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। पिता दया करो, परमेश्वर दया करो, हालेलुया। परमेश्वर दया करो, अपने दूतों को भेजो। हाँ मेरे परमेश्वर, एक एक जगह पर ओ मेरे परमेश्वर, हालेलुया। परमेश्वर आज दया करो, हालेलुया। पिता दया करो। यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा अब दया करो। मेरे परमेश्वर दया करो। प्रभु यीशु दया करो। जहाँ जहाँ भारत में बाढ़ आ रही है, बारिश आ रही है, प्रभु यीशु के नाम से भारत में जहाँ जहाँ बाढ़ है, वहाँ वहाँ मेरे पिता तेरी सहायता पहुँचे। हम दुआ करते हैं प्रभु तू टच कर, हालेलुया। प्रभु तू टच कर, तू छू मेरे परमेश्वर। हे परमेश्वर, हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। फिर से प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, जवानों के लिए तेरे दूत चले जाएं। प्रभु जी, भाई लोग जाए, बहनें जाए, मदद जाए प्रभु, खाने की, रहने की, दवाइयों की, प्रभु सारी मदद भेजिए। हे परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं आपने लोगों को बाढ़ से निकाल दिया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी दया से वो सारे लोग आशीष पाएंगे जो मदद करने गए हैं। प्रभु हम निवेदन करते हैं जिनके घर टूटे हैं, आप उनके घर भी शीघ्र बनने के रास्ते खोले। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। जिसका जितना नुकसान है वो यीशु के नाम में उसके पास डबल पहुँचे।
हाँ परमेश्वर, जान माल, धन दौलत, कारोबार, जो भी कुछ खोया है, हम दुआ करते हैं वो सब वापस दे दीजिएगा। शैतान की पीठ तोड़ी जाए प्रभु, सब कुछ आप वापस करें। हे पिता, हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। थैंक यू फादर, हम तेरे हाथों में सौंपते हैं और विश्वास करते हैं राजाओं के राजा ने स्वर्ग से भारत देश पर दया कर दी, उन सारे प्रभावित लोगों पर दया कर दी, उन सारे समस्याओं में फंसे लोगों को निकाल दिया प्रभु यीशु के नाम में। सब बोले आमीन आमीन। आप कहाँ कहाँ वीडियो सुन रहे हैं प्रिय भाई बहनों, आप कहाँ कहाँ प्रार्थना सुन रहे हैं, आप ज़रूर कमेंट में अपने ज़िले का, स्टेट का नाम बताएं और किस किस क्षेत्र में क्या क्या समस्या है आप वो भी भेजें हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हम दुआ कर रहे हैं पूरे देश में शांति होगी, तरक्की होगी, जिसका जो नुकसान हुआ है वो परमेश्वर दया करके कई गुना आपको लाभ में देगा। सब कहे आमीन आमीन आमीन।